सदस्य बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद किसे कहते हैं? तो देखिए, बहुपद होने के लिए x एक धनात्मक ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए। x एक धनात्मक ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए और ये परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर परिमेय संख्या हो गई तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए बहुपद में जैसे x² + 9x + 20 ले लिए, तो ये हमारा क्या है? एक तरह का बहुपद है। और ये बहुपद हमारा कौन सा है? द्विघातीय बहुपद है। कौन सा है? द्विघातीय बहुपद है। तो देखिए, और ये बहुपद कितने प्रकार का होता है? बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद। हम इस बहुपद को कैसे पहचानेंगे? जैसे x के पावर 1 रहेगा तो उसे रेखीय बहुपद कहेंगे। अगर x के पावर 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद। जैसे देख लीजिए, x के पावर 2 है तो हमारा वो कौन सा है? द्विघात बहुपद है। अगर x के पावर 3 है तो त्रिघात, x के पावर 4 है तो चतुर्घात बहुपद कहेंगे। तो चलिए, आप लोग समझ में आ गए होगा। चलिए अब प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। सवाल देखने की हमारा सवाल है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का शून्य एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सुनिए, शून्य क्या होता है? बहुपद का शून्य क्या होता है? बहुपद का शून्य हम उसे कहते हैं जब किसी बहुपद के x का मान शून्य हो जाता है, x का मान शून्य हो तो उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। तो हमारा जो सवाल है इस प्रश्नावली का 2.2 का पहले प्रश्न का जो पूरा सवाल है वो इसी दोनों फार्मूले पे लगेगा, क्योंकि हम ज्ञात भी करना है शून्य, तो शून्य का योग ज्ञात करना और दूसरा ज्ञात करना है शून्य का गुणनफल। तो शून्य के योग का फार्मूला हमारा है माइनस कोष्टक में माइनस x का गुणन बटे में x² का गुणन। दूसरा है शून्य के गुणनफल का, तो दूसरा है अचर पद बटे में x² का गुणन। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा है x² - 2x - 8। इसको कैसे हम लगाएंगे? जो हमारा ये टर्म होता है इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं ताकि दोनों को ब्रेक होने के बाद इतना ही बचे और उन्हीं संख्याओं को मल्टीपल करने के बाद इतना हमारा प्राप्त होता है। तो जैसे देखिए, अगर हम x² - 4x + 2x ले लें तो क्या हमारा इतना आ जाएगा? देखिए, अगर 4 में से 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x बच जाएगा और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 4 गुना 8 तो 8 आ गया कि नहीं? इसी तरह लगाएंगे। देखिए, तो x² - 4x + 2x - 8, तो इसको x इसमें से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 2 है तो एक निकाल लिए तो एक बचा, तो x एक लिख लेंगे माइनस यहाँ पर, तो माइनस और इसमें से x कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4। अब हमारे यहाँ पर क्या बचा? +2 बचा और x छूट गया है तो x को लिख लेंगे x और माइनस के साथ तो माइनस और यहाँ पर 4 निकाल तो 4 गुना 8, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 4। जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। तो अब देखिए, x - 4 को एक कोष्टक में लिख लिए और x + 2 को एक कोष्टक में लिख लिए। तो हमारा क्या करना? तो शून्य तो लिखेंगे। अब यहाँ पर का मान, इन्हीं दोनों का मान शून्य होगा जब x - 4 या x + 2 = 0 होगा। तो देखिए, x - 4 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर -4 है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? +4। एक x का मान निकल गया और दूसरा x है, जैसे x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस है तो उधर जाने के बाद -2 हो जाएगा। यही हमारा दोनों x का मान निकल गए। अब इन्हीं दोनों के x के मान के हिसाब से हम इसका निकालेंगे योग और गुणनफल। तो देखिए, इसका योग कैसे निकालते हैं? इसको कैसे निकालेंगे? शून्य का योग, तो शून्य का योग का फार्मूला होता है माइनस कोष्टक में -x का गुणन बटे में x² का गुणन। तो जो हमारे x का मान दिया होता है, देखिए पहले x का मान है 4, दूसरे x का मान है -2, तो हमको योग निकालना है तो इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो x -
2 हो जाएगा। अब बराबर क्या दिया है माइनस, तो पहले माइनस लिख लेंगे और x का गुणन, x हमारा क्या है 2 है, तो कोष्ठक में माइनस क्या हो जाएगा 2। अब बटे में क्या दिया x स्क्वायर का गुणन, तो x स्क्वायर की जगह क्या है 1 है, यहाँ पर 1 छिपा होता है तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। यही हमारे एक का मान निकल गया, यानी कि शून्य के योग का फॉर्मूला निकल गया। ये देखिए शून्य का योग दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। शून्य का योग तो निकल गया, शून्य का योग है 2 बराबर 2। अब निकालना है हमको शून्य का गुणनफल, तो शून्य के गुणनफल का फार्मूला होता है अचल पद बटे में x स्क्वायर का गुणनफल। तो हमारा अचल पद यहाँ पर शून्य का पहले गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल हमारा पहले क्या आया था 4 और -2, तो 4 मल्टीपल बाई -2 इज इक्वल टू जो आया x का मान उन्हीं से लेकर हम चलेंगे। अचल पद क्या है हमारा, अचल पद यहाँ पर 8 है, प्रश्न में देखिए अचल पद हमारा 8 है, अब बटे -8 है, देखिए इसके पहले माइनस लगा -8 और x स्क्वायर की जगह क्या है 1 ले लेंगे, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर तो माइनस बराबर यहाँ भी -8, तो -8 बराबर -8। देखिए 1 से भाग देंगे उतने में तो वही संख्या आएगी, तो ये बराबर हो गया। देखिए अब कहेंगे कैसे हम जानेंगे कि ये शून्य का बहुपद, जैसे ये और ये जब बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं शून्य कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसको भी उसी फॉर्म में लाएंगे। देखिए जैसे इसको भी दो भाग में डिवाइड करेंगे कि 4 आ जाए और उसका मल्टीपल करने के बाद 1 आ जाए। तो चलिए देखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अगर देखिए 2s करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, s बचेगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 आ गया। अब देखिए इसमें से अगर 2s हम अगर कॉमन कर दें, 2s कॉमन कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4s है तो 2s निकाल लिए तो 2s बचा, तो 2s और 2s से भाग देंगे तो कितना बचेगा 1, 2s माइनस 1 एक कोष्ठक में, यहाँ पर क्या बचा -1, तो यहाँ पर 2s बच गया, 2s माइनस प्लस यहाँ पे +1, एक कोष्ठक में हो जाएगा -1 होगा, 2s माइनस 1 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में होगा 2x प्लस 1, ये भी एक कोष्ठक में हो गया। तब आगे 2s माइनस 1 दूसरा भी वही आया, सेम वही आया 2s माइनस 1। अब देखेंगे का मान क्या 2s माइनस 1 का मान शून्य होगा जब 2s माइनस 1 बराबर 0। देखिए 2s माइनस 1 में ये भी 2s माइनस 1 में ये भी, तो आप एक को निकाल लेते हैं तो 2s हो गया, इधर माइनस है तो उधर जाके +1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा हमारे 1/2। देखिए इस s का भी मान 1/2 होगा और दूसरे s का भी मान क्या होगा 1/2। अब चलिए हम अपना सवाल देखते हैं कैसे योग निकालेंगे इसका। ये निकालते हैं शून्य का योग क्या होता है जो हमारा आता है, यानी कि s बराबर क्या है 1/2, दूसरा भी क्या है 1/2, तो शून्य का योग इन्हीं दोनों के योग करेंगे तो 1/, फार्मूला हमारा होता है शून्य का योग बराबर, तो शून्य का योग करें जो आया हमारा उसका योग कर दिए यहाँ पर। अब बराबर में क्या लिखेंगे कि माइनस, तो माइनस लिख लिए और क्या दिया है x का गुणन, तो इसमें x का गुणन क्या है 4, यहाँ पर देखिए s है तो वहाँ पर क्या लेंगे s लेंगे, यहाँ पर अगर x रहेगा तो x लेंगे, y रहेगा तो y लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 हो जाएगा। अपान में क्या दिया x स्क्वायर का गुणन, देखिए x स्क्वायर का गुणन, तो x की जगह क्या है यहाँ पर s है तो s की जगह भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों आपस में जब हर संख्याएं बराबर होती हैं, हर जब बराबर होते हैं तो उसमें से एक ले लेते हैं और 1 और 1 2 हो जाएगा, अब बराबर ही माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 4/4, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, यानी कि 1 बराबर 1 ये निकल गया। तो निकालना क्या है इसका गुणन निकालना है, तो गुणन का फार्मूला क्या होता है, गुणनफल का फार्मूला होता है कि अचल पद बटे में x स्क्वायर, तो गुणनफल भी यही ना होगा 1/2 गुणे 1/2, अब बराबर अचल पद हमारा क्या है यह 1 है, क्योंकि देखिए इसमें चर यहाँ भी है चर यहाँ भी है, तो यही क्या हमारा अचल पद यानी कि 1, अब बटे में x स्क्वायर,
यानी कि 4 का स्क्वायर। यस की जगह क्या है 4, तो एक एक कम 1 और 2 दूना 4 बराबर 1/4। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए बराबर। देखिए यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर 1/1 बराबर 1, 1/4 बराबर 1/4, यानी कि ये बराबर है। तो क्या हो गई शून्य का गुणनफल आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं शून्याङ्क करते हैं। तो चलिए अब अगली वीडियो देखते हैं अगला। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 6x² - 3 - 7x। तो इसको हम पहले सिंपल कर लें। तो 6x² - 7x को इधर ला दें और इसको इधर भेज देते हैं। तो अब हमारा उसी तरीके से निकालेंगे कि इसको ऐसे टर्म में बनाएंगे कि ये 7x आ जाए और उसका मल्टीपल इतना आ जाए। डिवाइड कैसे कर दो मतलब इतना आना चाहिए उसको। तो 6x² हो जाएगा। अगर हम -9x + 2x ले लेते हैं तो 9 में से 2 जाएगा तो 7x बच जाएगा। तो अब देखिए इसमें से अगर 3x अगर हम कॉमन कर दें तो क्या हमारा बचेगा 2x बचेगा। 3x कॉमन कर ले, देखिए यहाँ पर 6x² है -9x है और प्लस है 2x - 3। अगर कॉमन कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा 3x यानी कि बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूना 6 2x हो जाएगा और माइनस 1 कोष्ठक में। तो देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। तो देखिए 6x² - 9x + 2x - 3। अगर 3x इसमें से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 3 दूना 6x² माइनस 3 3 के 9 3 आ गया। अब प्लस हमारा क्या बचा यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 2x - 3। यहाँ पर देखिए 2x - 3 यहाँ पे उधर गया। अब देखिए 2x - 3 को एक कोष्ठक में लिख लिए 2x - 3 एक कोष्ठक में और हमारा 3x + 1 एक कोष्ठक में 3x + 1 एक कोष्ठक। अब लिखेंगे का मान 0 होगा, का मान 0 होगा जब x बराबर जब 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर इधर माइनस जाके प्लस हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बटे यहाँ मल्टीपल में तो इसकी बटे में आ जाएगा। एक x का मान इधर निकल गया 3/2 और दूसरा क्या है 3x + 1 है बराबर 0। तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, इधर प्लस जाके माइनस तो x बराबर हो जाएगा -1/3। तो हमारा एक निकल गया है 3/2 और दूसरा निकला है -1/3। तो अब हमको क्या निकालना है शून्य का योग तथा शून्य का गुणनफल। तो चलिए शून्य का योग। शून्य का योग क्या आता है देखिए हमारा यही आया है x आया है 3/2 और 1 - 1/2। तो शून्य का योग का फार्मूला हमारा होता है शून्य का योग, यानी कि शून्य का योग इन्हीं दोनों का योग कर देंगे तो 3/2 - 1/3 बराबर में क्या दिया है माइनस। तो माइनस पहले लगा लेंगे फिर कोष्ठक में दिया x का गुणन। तो x का गुणन क्या है हमारा 7 है। तो से माइनस पहले तो -7 हो जाएगा और बटे में x²। तो x² हमारा क्या है 6। तो हमारा क्या आ जाएगा 6। अब इसको लिखेंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा प्लस 6/7/6। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 ऐसे निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7/6। देखिए हम आपको दिखा देते कैसे आएगा 3 - 1 यानी कि 2 3। इसका आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे इसमें तो 3 बेर 3 3 के 9 आ जाएगा -3 दूना 6 2 यानी कि घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7/6। तो देखिए 7/6 आ गया, एक ये निकल गया। अब हमको निकालना क्या है ये हमारा क्या है योग है और ये क्या निकालना हमको गुणनफल। तो गुणनफल भी देखने कैसे निकालते हैं। तो गुणनफल निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा और मल्टीपल का निशान -1/3 अब बराबर में अचर पद। फार्मूला क्या होता है शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल हमारा ये हो गया। अब अचर पद क्या है अचर पद इसमें देखिए 3 है। अचर पद निकाल के क्या आया है 3। तो अचर पद हमारा क्या आ जाएगा 3 अपान में x² का गुणनफल। तो x² हमारा क्या है 6। तो 6 निकल जाएगा 3 1 कम 3 3 2 जा 6। तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा।
तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हो जाएगा -1/, यहाँ पर 2 बचा 2 और बराबर यहाँ पे देखिए -1/2, तो -1/2 हमारा क्या ये आ गया बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यहाँ 7/6 आया है, यहाँ -1/2 आया है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। चलिए अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, अगली वीडियो लेकर प्रश्न नंबर 4 से।